तो दोस्तों आइए क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं आप लोगों को बीएससी सेकेंड सेम इंटीग्रेशन का। बीएससी सेकेंड सेम इंटीग्रेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी। यदि हायर एजुकेशन के पेपर आप किसी भी हायर एजुकेशन की बात करते हैं, किसी भी हायर एजुकेशन में आप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक, तो उसके पहले मैं बेसिक बताऊंगा, बेसिक रूल्स क्या होते हैं, क्या क्या कैसे काम करता है। सबसे गामा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन क्या होता है, बीटा गामा फंक्शन आपने सुना होगा। पहले हम गामा फंक्शन की बात करते हैं, गामा फंक्शन क्या क्या होता है, कैसे रूल्स काम करते हैं। आइए गामा फंक्शन की बात करते हैं। गामा फंक्शन क्या होता है, देखिए गामा फंक्शन क्या बोला है, इसे डिनोट किसे करते हैं। गामा फंक्शन को हमेशा उल्टा एल से डिनोट करते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे ये, ठीक, ये इसका मतलब गामा लिखा है, गामा, ठीक। तो यहाँ ये हो गया डिनोटेड, इसे करते हैं डिनोट, ठीक, डिनोटेड, ये कर लिया डिनोट, ठीक। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे गामा वन इक्वल टू वन होता है, विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पे गामा वन इक्वल टू वन। अब देखिए गामा टू इक्वल टू वन, यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, विशेष ध्यान रखेंगे। गामा वन इक्वल टू वन, गामा टू इक्वल टू वन, यहाँ पे कैसे होता है मैं प्रूव करूँगा। पहले क्वेश्चंस कंफर्म करिए। क्वेश्चंस पे आते हैं हम। यहाँ पे यदि गामा थ्री की बात करते हैं, गामा थ्री हमारे पास हो जाता है, देखिए गामा थ्री क्या होता है, 2 × 1, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं गामा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, इसे ध्यान रखेंगे। या गामा थ्री को हम लिखते हैं 2 × गामा फैक्टोरियल 1, विशेष ध्यान रखेंगे। ये फैक्टोरियल इनटू में, विशेष ध्यान रखेंगे। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिखा 2 × गामा 1, ठीक। या इसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं 2 × फैक्टोरियल 1, विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक। ये इसका लिखने का तरीका है। या हम इसको ऐसे लिखेंगे, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। अब हमने यहाँ लिखा 5, गामा 5 को हम लिखते हैं, देखिए 4 × गामा 4, विशेष ध्यान रखेंगे, 4 × गामा 4। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × फैक्टोरियल 3, ये इंटू का साइन है, ये सिंबल सेम, विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक नंबर कम हो जाएगा। या इसका हम जो फैक्टोरियल लिखते हैं, जैसे हमारे पास आ गया, क्वेश्चन आ जाता है, हमने लिखा गामा n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n की बात की जाती है। यहाँ विशेष ध्यान देना आपको, जब तक क्वेश्चंस समझ में नहीं आएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो क्वेश्चंस नहीं लग पाएंगे, क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। क्वेश्चन लगाने में आपको यही प्रॉब्लम होगी। हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, इसके बेसिक समझिए, बेसिक कंसेप्ट विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा, यदि हम यहाँ पे बात करते हैं गामा 9 की, दिख रहा होगा गामा 9 की, तो ये हमारे पास फैक्टोरियल 8, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गामा 9 इक्वल टू 9 फैक्टोरियल गामा 8, विशेष ध्यान रखेंगे। ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे 9 निकाल देंगे, गामा 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 1, और विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पे यदि हमारे पास आ रहा है गामा 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, ये विशेष ध्यान रखना है। ये आपको नोटिफिकेशन में ध्यान रखना है। जब तक आप नोटिफिकेशन में ध्यान नहीं रखेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वैल्यू ऐसे आएगी सॉल्व करने के लिए। वहाँ पे क्वेश्चन जो करेंगे, सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट में विशेष ध्यान रखेंगे, इसलिए मिस्टेक होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए कहते हैं पहले आप बेसिक समझिए, बेसिक किसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा होगा आपके माइंड में। क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, पहले बेसिक कंसेप्ट करिए, ठीक। बेसिक कंसेप्ट जितना क्लियर होगा, क्वेश्चन उतना ही अच्छा रहेगा। मैं गामा फंक्शन की बात कर रहा हूँ, अभी गामा बीटा, केवल गामा क्वेश्चन कराएंगे, फिर गामा बीटा की रिलेशन बताएंगे, फिर उससे क्वेश्चन कराएंगे। डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है, डेफिनेट इंटीग्रल में बहुत अच्छा रोल अदा करता है गामा फंक्शन में। भी क्वेश्चन कराऊंगा गामा फंक्शन का कैसा होता है। आप बेसिक किए होंगे, क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने छोटा क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन है हमारे पास इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x, x की पावर 4, विशेष ध्यान रखेंगे।
यदि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के पार्ट से। मैं दोनों बताऊंगा, डेफिनेट इंटीग्रल से पार्ट से सॉल्व करके इस मेथड से। पहले इससे सॉल्व करते हैं। इससे जब सॉल्व करेंगे इसको, यदि गामा फंक्शन लगाएंगे, गामा फंक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास एक्स की पावर होगा वही फैक्टोरियल बन जाएगा। विशेष ध्यान रखेंगे, वही फैक्टोरियल काम कर देना, डायरेक्ट लगा देना है, ठीक। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू 24। विशेष ध्यान रखेंगे, ये इसका आंसर हो जाता है। यहाँ पे आंसर कैसे आता है, क्या होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप से। क्वेश्चन पहले आप समझिए, क्वेश्चन को बेसिक कहाँ से होता है, कहाँ से उठाते हैं। यहाँ पे आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको टिक लगाना है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके फिर ऑब्जेक्टिव मेथड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसका विशेष ध्यान रखेंगे। देखते रहिए वीडियो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहेंगे, इसके दोनों मेथड बताएंगे। धन्यवाद।